हिमाचल के दंगल यानी कि विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजेंद्र राणा की तरफ से बयान सामने आया। हिमाचल आने पर पीएम का स्वागत है, लेकिन पीएम के दौरे के पीछे राजनीतिक मंशा है, राजनीतिक सोच है, ये उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष है और हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है राजेंद्र राणा। इनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि आज प्रदेश कर्जे में डूब रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौकरियां, फर्जी डिग्रियां बेची गई, काम किया होता तो दौड़ना नहीं पड़ता। जिस तरह से दिल्ली से हिमाचल आला कमान की दौड़ लगी हुई है, उनकी तरफ से कहा गया। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले चुनावों में हिमाचल की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप उनके बयान को सुनिए। तौर पर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं वो, हम उनका स्वागत करते हैं। परंतु केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं और उसका जश्न जहां जिस राज्य में चुनाव होने जा रहा है और चंद महीने चुनाव को बचे हैं, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे राजनीतिक सोच है। और 4.5 साल का समय गुजर गया। नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को एक फूटी कौड़ी जो है कोई पैकेज के तौर पर नहीं दी। हालांकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार जो है वो बनाई गई है और डबल इंजन डबल ताकत के साथ चलेगा। तो हिमाचल प्रदेश तो लगातार कर्जे में डूबा है। हिमाचल प्रदेश में तो लगातार जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनके साथ इन्होंने खिलवाड़ किए हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ किए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, फर्जी डिग्रियां बेची गई हैं, कोरोना काल में भ्रष्टाचार हुआ है और हिमाचल प्रदेश लगातार 25,000 कर्जे में डूबा है। तो इसलिए आज जो चुनावों की दृष्टि से इनकी दौड़ें लगी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेता हैं, चाहे बड़े नेता हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, अगर काम किए होते तो लोग खुद ब खुद वोट डालते हैं। इनको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनावों में इनको जो है चारों की चारों सीटों पे इनको लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है। कि सुजानपुर से विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, उनकी तरफ से सरकार पर जमकर आरोपों की बरसात की गई है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर खुद जुड़े हुए हैं राजेंद्र राणा, कार्यकारी अध्यक्ष है, सुजानपुर से विधायक भी हैं। राजेंद्र राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्ता पक्ष का ये सवाल है कि पीएम मोदी यहाँ पर आ रहे, केंद्र सरकार का 8 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कांग्रेस को क्यों परेशानी हो रही है? हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने जो अभी मेरी बाइट चलाई थी उसमें मैंने कहा कि स्वागत है जी। प्राइम मिनिस्टर बार बार आए, परंतु हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराश ना करें। यहाँ कुछ लोगों को देखे जाए, ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ जो है रिसोर्सेज की कमी है। प्रदेश लगातार कर्जे में डूब रहा है। चुनावों से पहले तो इन्होंने डबल इंजन की सरकार बना के डबल रफ्तार से जो है विकास करने की बात कही थी। 45,000 करोड़ रुपया 70 साल में खर्चा हुआ। इस सरकार ने जो है 4.5 साल में 25,000 करोड़ कर्जा और लेके 70,000 करोड़ रुपए कर्जा पहुंचा दिया। तो इतनी से पहले भी जब प्रधानमंत्री आए हैं सिर्फ भाषण और हिमाचल धाम की तारीफ करके चले गए हैं। हमें उम्मीद थी, प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश को कोई बेल आउट पैकेज जो है प्रधानमंत्री घोषित करके जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। और अब जब चुनाव हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रहे हैं तो लगातार 20-20 दिन में प्रधानमंत्री के दो दौरे बनाए जा रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की जो नाराजगी उपचुनावों में दिखी है उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में परेशानी है जी। यानी कि आपका साफ तौर पर ये कहना है कि पीएम जब शिमला आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी बार बार राजेंद्र राणा जी ये कहा जाता है कि उनका दूसरा घर है हिमाचल और वो हिमाचल से बहुत प्यार करते हैं, उनका लगाव है विशेष। तो जहाँ प्यार होता है, जहाँ लगाव होता है, वहाँ कुछ आदमी करता भी है। ये मैंने कहा कि हिमाचली खाने की धाम की तारीफ करके चले जाएं और हिमाचल प्रदेश के लोग निगाहें टकटकी लगा के देखते रहें कि हिमाचल प्रदेश को कुछ मिलेगा, वो मिलता नहीं है। तो इसलिए अब तो साफ साफ तौर पर देखा जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की जनता में इस बात की चर्चा है कि 8 साल केंद्र सरकार के हुए जश्न सिमरा के ब्रिज मैदान पर मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में दिल्ली जश्न होता है, कहीं भी होता है, हमें कोई पत्ती नहीं कि शिमला में मना रहे हैं, परंतु इसके पीछे राजनीतिक मनसा है और राजनीतिक मनसा जो है साफ साफ दिख रही है। वो आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो हकीकत है उसको हम बयान करें जी।
कर्ज की बात आपकी तरफ से कही गई है कि कर्ज में आज पूरा प्रदेश डूब चुका है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि जब कांग्रेस अपने कार्यकाल में थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, तब आप लोगों की तरफ से भी कर्ज दिया गया था, तब आपको परेशानी नहीं हुई। ये बिल्कुल आपने सही कहा। तब हम जब कर्जा लेते थे, तब जितना कर्जा हमने कहा कि 70 वर्षों में 45,000 करोड़ रुपया कर्जा, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 4.5 साल में 25,000 एडिशनल करोड़ कर्जा ले लिया। तब तो भारतीय जनता पार्टी के जो बयान आते थे कि ये सरकार जो है कर्जा लेके चल रही है, प्रदेश को कर्जे में डुबो रही है, तो बयान तो भारतीय जनता पार्टी के आते थे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये सत्ता में आए, अब कर्जा लिए बिना सरकार चलाते तो अच्छा लगता। तो जो इन्होंने बयान दिया, हम तो उसके ऊपर ही रिएक्शन दे रहे हैं ना। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजीव सैजल भी जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री। डॉक्टर, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली उनका फोन कट चुका है। राजेंद्र राणा जी, अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी की बात हो चुकी है, कांग्रेस की बात की जाए तो आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? चलिए, शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि नौकरियां, फर्जी डिग्रियां आज प्रदेश में बेची जा रही है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक मंशा है।